बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़े अपडेट आए हैं, बड़े फैसले लिए गए हैं। वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला काम की ताजा खबरें आप देखने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नेपाल में भारतीयों को कैश और मनी एक्सचेंज से छुटकारा मिलेगा। फोन पे से अब आप डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे, यानी भारत से नेपाल जाने वाले भारतीयों को नेपाल में फोन पे की सुविधा मिल गई है, जिससे अब मनी एक्सचेंज करने के झंझट से आपको छुटकारा मिलेगा। नेपाल में अंतर्देशीय ऑनलाइन कारोबार सेवा की शुरुआत हो गई है, जिससे अब भारतीय पर्यटक और अन्य भारतीय नागरिक डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए नेपाल जाने वाले भारतीयों को भीम और फोन पे में इंटरनेशनल यूपीआई पेमेंट को एक्टिव करना होगा। बड़ी खबर किसान भाइयों के लिए। किसानों के दिल्ली कूच पर आज बड़ा ऐलान हो सकता है। आज नेताओं की बैठक। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर किसान नेता आज बड़े ऐलान करेंगे। किसान नेताओं ने बैठक भी की है। किसान नेता आज बताएंगे कि अब आगे की क्या रणनीति रहेगी। किसान भाई पंजाब की खनौरी और शंभू सीमाओं पर खुले आसमान के नीचे डेरा डाले हुए हैं। पंदेर ने कहा कि 29 फरवरी को अपनी अगली कार्रवाई की घोषणा करेंगे। आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सुमेरपुर पाली राजस्थान का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने 50% तक पैसेंजर ट्रेनों का किराया घटाया है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की ओर से रेल यात्रियों को यह बड़ी राहत दी गई है। रेलवे ने पैसेंजर ट्रेनों के किराए को प्री कोविड स्तर तक घटा दिया है। सरकार के इस फैसले से पैसेंजर ट्रेनों के किराए में 40 से 50% तक की कटौती हो सकती है। अस्पतालों में स्टैंडर्ड चार्ज पर फैसला करें केंद्र, वरना लागू कर देंगे सरकारी रेट। सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी की है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट अस्पतालों के जरिए वसूले जाने वाले मनमानी पैसे को लेकर सख्त नाराजगी व्यक्त की है। अदालत ने 14 साल पुराने कानून क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नियमों को लागू करने में केंद्र की असमर्थता को लेकर कड़ी आपत्ति जताई गई है। नियमों के तहत राज्यों से सलाह के बाद महानगरों, शहरों और कस्बों में बीमारियों के इलाज और उपचार के लिए एक स्टैंडर्ड रेट का नोटिफिकेशन जारी करना अनिवार्य है। अदालत ने कहा कि नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा का मौलिक अधिकार है और केंद्र अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। अदालत ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को कहा कि वह 1 महीने के भीतर स्टैंडर्ड रेट के नोटिफिकेशन जारी करने के लिए राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक करें। पीएम किसान की 16वीं किस्त जारी हो गई है। 9 करोड़ किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी। बैंक खातों में 21,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त बुधवार को जारी कर दी। गुजरात के पोरबंदर में 3,300 किलो ड्रग्स जब्त हुआ है और इसकी कीमत 2,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। 5 विदेशी तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस, नेवी और सेंट्रल एजेंसी के संयुक्त ऑपरेशन के तहत अरब सागर में भारतीय सीमा में 3300 किलो ड्रग्स जब्त हुई है। दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर चंद्रयान 4 से जुड़ी हुई। भारत चंद्रमा से चट्टानें लाने के लिए साल 2028 में चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा। इसरो अपनी अगली चंद्र यात्रा चंद्रयान 4 की योजना है। सड़कों पर दुनिया भर के किसान यूरोपीय संघ की कृषि नीतियों से नाराज बताए जा रहे हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस समय किसान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत के अलावा स्पेन, बेल्जियम से लेकर पोलैंड और फ्रांस जैसे देशों के किसान भी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बेल्जियम में सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर पर सवार किसान बेहतर भुगतान और काम करने की स्थिति में सुधार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं यूरोपियन यूनियन में भी सबसे बड़े एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर फ्रांस के किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा। बड़ी संख्या में स्पेन के किसान भाई भी सड़कों पर उतरे हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है। जेमिनी एआई की गलत तस्वीरों ने यूजर को नाराज किया। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई कर्मचारियों से बोले, ये अनएक्सेप्टेबल, कोई भी एआई परफेक्ट नहीं। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत की प्री वेडिंग बिल गेट्स, जुकरबर्ग से लेकर कतर के पीएम तक मेहमान होंगे। जामनगर में बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। देश के सबसे बड़े कारोबारी मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन गुजरात के जामनगर में 1 से 3 मार्च तक होने जा रहा है और इस समारोह में देश दुनिया की कई बड़ी हस्तियां आने वाली हैं। दिल्ली में हुई भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की मीटिंग। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हुआ। युवा कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाएगी। दिल्ली में बुधवार 28 फरवरी की शाम बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी के कोर ग्रुप की मीटिंग हुई है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव तक सुक्खू को मोहलत के आसार। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा वापस लिया। पर्यवेक्षक आज कांग्रेस हाईकमान को रिपोर्ट देंगे। इस तरह के अपडेट सामने आ रहे हैं। बुधवार को 6 कांग्रेसी विधायकों की क्रॉस वोटिंग से राज्यसभा सीट हारने के बाद कांग्रेस में खींचतान सरकार जाने तक पहुंच गई है। हालांकि देर रात मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रियंका गांधी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह से चर्चा की, जिसके बाद फैसला लिया गया कि हिमाचल में लोकसभा चुनाव तक सुक्खू सीएम बने रहेंगे। स्वयं प्लस पोर्टल लॉन्च हुआ। घर बैठे ही आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों से कोर्स कर पाएंगे। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने 28 फरवरी को स्वयं प्लस पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के लॉन्च होने से विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को कई तरह की सहूलियत मिलेगी। इस पोर्टल के माध्यम से छात्रों
छात्रों और कामकाजी लोगों को इंडस्ट्री की मांग के मुताबिक ऑनलाइन कोर्सेज करने को मिलेंगे। रोजगार के नए नए अवसरों को तैयार करने के मकसद के साथ ये पोर्टल तैयार हुआ है। जापान में आबादी का बड़ा संकट, बच्चों की संख्या में रिकॉर्ड कमी आई है। 90 साल में शादियों में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। जापान में लगातार आबादी गिर रही है, जो पूरे देश के लिए एक बड़ा संकट है। जापान की आबादी अगर इसी तरह से गिरती रही तो एक समय ऐसा आएगा जब पूरे देश में बुजुर्ग ही बुजुर्ग दिखाई देंगे। श्री हजूर साहिब के लिए दोबारा शुरू होंगी फ्लाइट्स। कोरोना काल से बंद था नांदेड़ एयरपोर्ट। सिख यात्रियों के लिए बड़ी गुड न्यूज है। 20 मार्च से यहां से फ्लाइटों का आना जाना शुरू हो जाएगा। 1 मई से रेल कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो सकती है। 1974 से बड़ी स्ट्राइक की चेतावनी। खबरें आ रही है कि रेलवे कर्मचारियों ने 1 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उन्होंने हड़ताल का आह्वान किया है और इस बारे में दिल्ली में बैठक के बाद स्ट्राइक का फैसला लिया गया। रेलवे यूनियनों का दावा है कि ये 1974 की हड़ताल से भी बड़ी हो सकती है। 2 से ज्यादा बच्चे वाले को सरकारी नौकरी से इंकार, भेदभाव नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के नियम पर मोहर लगाई है। नियमों में कहा गया कि कोई भी उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसके 1 जून 2002 को या उसके बाद से 2 से अधिक बच्चे हों। राजस्थान सरकार के 2 बच्चों के नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी देने से इंकार करना गैर भेदभावपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रावधान के पीछे का मकसद परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए भी इसी तरह के नियम को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नियम पॉलिसी के दायरे में आता है और इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, तमिलनाडु को पीएम मोदी ने 17,000 करोड़ की सौगात दी है। कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बिहार के राशन कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। राशन की दुकानों पर 2 मार्च से ही आयुष्मान कार्ड बनेंगे। उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पदक विजेताओं व हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकारी सेवाओं में रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया। खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में 4% आरक्षण मिलेगा। सदन में विधेयक पेश किया गया। झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जामताड़ा में ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोगों की जानें चली गई, 10 घायल बताए जा रहे हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जी ने भी शोक व्यक्त किया है। 1 साल में बना डाले 100 परमाणु हथियार। आखिर चीन क्यों बढ़ा रहा जखीरा? चीन अपनी ताकत में इजाफा करने की रेस में अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रहा है। AICTE की नई पहल, आसान होगी नौकरी की तलाश। AI की हेल्प से छात्र इंटरव्यू की तैयारी भी कर पाएंगे। अगर आप भी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो अब नौकरी तलाशने के लिए परेशान ना हो, क्योंकि अब AICTE इस दिशा में जॉब और प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म अपना.com के साथ काम करेगा ताकि छात्रों को नौकरी के नए अवसर प्रदान हो सके। UCC विधेयक उत्तराखंड राजभवन ने राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया। लिव इन रिलेशन, बहुविवाह, तलाक पर भी कानून। समान नागरिक संहिता UCC बिल विधेयक राजभवन ने राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा है। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद उत्तराखंड में UCC कानून लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। फर्जी RPF, SI और कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन सरकार ने बयान जारी किया। भारतीय रेलवे की तरफ से RPF, SI और कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर जो नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, वायरल हो रहा है, वो फर्जी है। इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से अलर्ट जारी हुआ, बयान भी जारी हुआ है। सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि रेलवे भर्ती में कांस्टेबल और SI के 4,660 पदों पर भर्ती की बातें कही जा रही है, लेकिन वो नोटिफिकेशन ही फर्जी है, ध्यान दीजिएगा। है ना दोस्तों। और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली नाव का उद्घाटन किया। पीएम मोदी 29 फरवरी को आज कोल इंडिया की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 1400 करोड़ की लागत से निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने नर्सरी, KG और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु निर्धारित की है। अब कोई भी स्कूल या अभिभावक 3 साल से पहले नर्सरी, 4 साल से पहले KG, 5 साल से पहले KG 2 और 6 साल से पहले कक्षा 1 में बच्चे को एडमिशन नहीं दिलवा पाएंगे। यानी अब 3 साल से पहले नहीं हो सकेगा नर्सरी में एडमिशन। नियम लागू है। अभी तक ऐसा होता है कि अभिभावक 2 से 2.5 साल के बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवा देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। बड़ी खबर है, मक्का में सोने की खान मिलने से खुश हुए प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। सऊदी अरब की सरकारी माइनिंग कंपनियों ने प्रयासों को तेज किया है। नेशनल पार्टियों की 2022-23 में 3077 करोड़ रुपए इनकम। भाजपा के पास सबसे ज्यादा 2361 करोड़ रुपए आए। कांग्रेस को 452 करोड़ रुपए मिले हैं। 2029 तक देश में हो सकते हैं एक साथ चुनाव। सरकार गिरने पर यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी। लो पैनल संविधान में जोड़ेगा नया चैप्टर। भोपाल में 1 अप्रैल से बढ़ेगी प्रॉपर्टी की गाइडलाइन। 1443 लोकेशन पर एवरेज 7.19% वृद्धि का प्रस्ताव। 22 नई कॉलोनियां भी जुड़ेगी। शेयर मार्केट में घमासान भयंकर गिरावट देखने को मिली है। 28 फरवरी को शेयर बाजार धड़ाम से नीचे आ गिरा। सेंसेक्स 790 अंक की गिरावट के साथ 72,304 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 247 अंक की गिरावट रही और ये 21,951 के स्तर पर बंद हुआ। बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे हेमंत सोरेन। ED के खिलाफ पूर्व CM की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। झारखंड में बिजली 7 रुपए 66
पैसे महंगी हो गई है। ग्रामीणों को 6 रुपए 30 पैसे और शहरी कस्टमर को 6 रुपए 65 पैसे प्रति यूनिट। विद्युत नियामक बोर्ड ने नई दरें जारी की है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग चार्जेज में काफी ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। वहीं जयपुर में जाम से छुटकारा मिलेगा। 15 साल पुराने वाहनों को सीज करेगा परिवहन विभाग। रिलायंस और डिज्नी में बड़ी डील हुई है। वायाकॉम 18 और स्टार इंडिया का मर्जर होगा। नीता अंबानी कमान संभालेंगी। डिज्नी और रिलायंस का ये महाविलय भारत में एंटरटेनमेंट की तस्वीर बदल जाएगी। अखिलेश यादव को सीबीआई ने सम्मन भेजा। अवैध माइनिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया गया। अखिलेश यादव को 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। भयावह हुई टेक्सास के जंगलों में लगी भीषण आग। अमेरिका का परमाणु हथियार सुविधा संचालन केंद्र भी खतरे में पड़ गया। इजरायल और हमास युद्ध ने कभी ना भूलने वाले जख्म दिए। अब भूख ने गाजा के लोगों को लुटेरा तक बना दिया। यूएन की सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है। बताया जा रहा है कि गाजा की 25% से ज्यादा आबादी भूखमरी के कगार पर है। हालात बेकाबू हो गए। गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने वाले ट्रकों तक को लूटा जा रहा है। श्रीलंका के गाले बंदरगाह पहुंचे भारत के कई तटरक्षक जहाज। चीन के खेमे में खलबली मच गई। बड़ी खबर आ रही है, सभी नागरिकों का बीमा कराएगी सरकार। इस राज्य में यह बड़ा ऐलान हुआ है। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड की सरकार ने नागरिकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। ये घोषणा बजट पेश करने के दौरान की गई। इस योजना का लाभ राज्य के सभी परिवारों को दिया जाएगा, जिसमें परिवार के मुखिया का जीवन बीमा कराया जाएगा और अन्य 3 लोगों का एक्सीडेंटल बीमा भी कराया जाएगा। बिहार में अब माफियाओं की खेर नहीं। नीतीश सरकार नया कानून ला रही है। आज विधानमंडल में विधेयक पेश हो सकता है। बिहार सरकार ने माफियाओं को नापने की तैयारी की है। भूमि माफिया, बालू, शराब सहित अन्य आर्थिक अपराधों में संलिप्त माफियाओं, दंगा फैलाने, सोशल मीडिया के दुरुपयोग सहित जो बड़े कांड करने वाले लोग हैं, उन पर सीधी कार्रवाई होगी। एलविस यादव और सिंगर फाजिल पुरिया के सांपों वाले केस की सुनवाई पूरी हो गई है। गुरुग्राम कोर्ट 5 मार्च को फैसला सुनाएगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर, अर्बन डेवलपमेंट कंपनी में संविदा नीति लागू। कर्मचारियों को नियमितीकरण, अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन हेल्थ इंश्योरेंस का भी लाभ मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ से 870 कैंडिडेट अग्निवीर भर्ती परीक्षा में सिलेक्ट हुए हैं। इंडियन आर्मी ने रिजल्ट जारी कर दिया। 1 मई से ट्रेनिंग शुरू होगी। दिव्यांगों को निःशुल्क मिलेंगे कृत्रिम अंग। रायपुर में 17 मार्च को विशेष शिविर लगेगा। राजस्थान से नारायण सेवा संस्थान के एक्सपर्ट भी आएंगे। हरियाणा के हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज होगा। सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है। हरियाणा में मनमर्जी से नहीं चलाए जा सकेंगे निजी कोचिंग सेंटर। सरकार से मंजूरी लेना जरूरी होगा। सरकार ने यह फैसला लिया कि सभी निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए अब रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चल पाएंगे। सीएम खट्टर ने बड़ा ऐलान किया। झज्जर में भी बनेगा पुलिस कमिश्नरेट। हरियाणा में सौरक प्रदर्शन करने पर रोक लगेगी। सरकार ने कानून बनाया है। धोखेबाज ट्रेवल एजेंटों को 10 साल की जेल, प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएगी। हरियाणा सरकार ने कबूतरबाजों पर नकेल कसने की तैयारी की है। गुजरात में 2 और महानगर पालिकाएं बनी। नाडियाद और पोरबंदर छाया को दर्जा मिला। राज्य में अब कुल 10 महानगर पालिकाओं की संख्या हो गई है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड में बारिश का अलर्ट। 1 से 2 मार्च को ओले और आंधी की आशंकाएं हैं। पहाड़ों पर भी बर्फबारी होगी। हरियाणा में भी 2 दिन बारिश का अलर्ट है। 29 की रात से ही बादल छाएंगे। ओले गिरने के साथ ही 40 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं भी चल सकती हैं। छत्तीसगढ़ में 2 मार्च को फिर बारिश की चेतावनी। मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राजस्थान में भी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी आई है। जयपुर सहित 23 जिलों में मौसम में बदलाव दिखाई देगा। राजस्थान में 29 फरवरी की शाम से ही पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर के एरिया में एक बार फिर मौसम बदलेगा। आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू होगा। 1 मार्च को 5 जिलों बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है और इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की आशंका जताई गई है। 1 मार्च को राजस्थान के कई जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। आंधी, बारिश, ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश में आंधी, बारिश और ओलों से फसलें तबाह हो गई हैं और 1 से 2 मार्च को फिर से स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनेगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 46 जिलों में येलो अलर्ट है। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती कैंसिल करने की मांग। प्रदर्शनकारी हिरासत में, वल्लभ भवन कूच कर रहे थे। क्लीन चिट पर इसी महीने भर्ती के आदेश हुए थे। राजस्थान के किसानों के लिए गुड न्यूज है। 10 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है। राजस्थान में 1 मार्च से मुख्य आंगनबाड़ियों में बदलेंगी 6204 मिनी आंगनबाड़ियां। उप मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CUET UG 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डिटेल जानकारी उपलब्ध हो गई है। नई वेबसाइट पर फॉर्म भरना होगा। SSC की सभी भर्तियों में अपलोड करना होगा लाइव फोटो। नई वेबसाइट लॉन्च होने के बाद बड़े बदलाव हुए हैं। कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग ने उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर में कटौती को मंजूरी दी है। आम जनता को राहत मिलेगी। एप्पल ने इलेक्ट्रिक कार प्रोजेक्ट को बंद किया। 10 साल में प्रोटोटाइप भी नहीं बना पाई थी कंपनी। 2000 एम्प्लॉइज प्रभावित होंगे। 400 करोड़ से बन रहे क्रिकेट स्टेडियम की जांच होगी। 21 दिन में 3 बड़े फैसले लेगा RCA। राजस्थान की राजनीति में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA भी एक बार फिर से चर्चा में। एसोसिएशन के चेयरमैन वैभव गहलोत इस्तीफा दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बड़ा कदम उठाया। 6 स्थानीय भाषाओं में सर्कुलर जारी करेंगे। मानव जीवन को समझने की इच्छा ही जज के लिए मजबूत माध्यम। CJI चंद्रचूड़ ने कहा, सिर्फ कानूनी सख्ती ही पर्याप्त नहीं, मानव जीवन की समझ
समझने की उसकी इच्छा ही सबसे मजबूत माध्यम है। वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से कांस्टेबल के 3464 पदों और लेडी कांस्टेबल के 270 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उत्तराखंड से जुड़ी खबर, उपनल कर्मियों का मानदेय 10% तक बढ़ा, हर महीने फायदा मिलेगा। उपनल यूपीएनएल के जरिए कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में 10% बढ़ोतरी कर दी गई। पंजाब सरकार ने पंचायतों को किया भंग, आदेश जारी हुआ है। पंजाब सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी पंचायतों को भंग करने का आदेश जारी कर दिया है। नई पंचायतें चुनने तक अधिकारी पंचायतों का कामकाज देखेंगे। नोएडा से जुड़ी खबर, जेवर एयरपोर्ट के पास भूमाफियाओं पर एक्शन, 100 करोड़ रुपए से अधिक की जमीन खाली करवाई गई। एलन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म पर बड़ा अपडेट आया, अब फ्री में कर सकेंगे कॉल, सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को अब निःशुल्क राशन लेने के लिए कैरी बैग यानी झोला दिया जाएगा। इस बैग की क्षमता 10 किलो की होगी। कैरी बैग मिलेगा। 1 मार्च से बदल जाएंगे ये नियम, आपकी जेब पर सीधा असर देखने को मिल सकता है। यानी हर महीने की शुरुआत से कुछ नए सरकारी नियम भी लागू होते हैं और इस बार भी 1 मार्च 2024 से कई नए नियम लागू होंगे। नियमों में बदलाव होगा, बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे जिनका असर आम जनता पर होगा। ऐसे कई नियम है जैसे फास्टैग, एलपीजी गैस सिलेंडर, सोशल मीडिया रूल, जिनमें बदलाव देखने को मिलेगा और इसको लेकर आज आपको माय स्मार्ट गाइड के यूट्यूब चैनल पर एक बड़ा अपडेट वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें 1 मार्च से बदल जाएंगे ये नियम। तमाम जानकारी आपको दिखाई जाएगी। 1 मार्च से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही 1 मार्च से फास्टैग का नियम भी बदल जाएगा। 29 फरवरी तय की गई थी केवाईसी पूरा करने के लिए, उसकी डेडलाइन भी खत्म हो रही है। अगर ये तारीख नहीं बढ़ती है तो फिर दोगुना टोल टैक्स भरना पड़ सकता है और आपका जो फास्टैग है वो भी कैंसिल हो जाएगा। मार्च के महीने में बैंकों की भी लंबी छुट्टियां रहने वाली हैं। आरबीआई की बैंक हॉलीडे सेक्शन में डिटेल जानकारी दी हुई है। सोशल मीडिया के नए नियमों में सरकार ने आईटी नियमों में बदलाव किया है। नए नियम 1 मार्च से लागू हो रहे हैं और भी कई बड़े बदलाव और जानकारियां होगी, वो पूरे रिसर्च करने के बाद आपको उस नए वीडियो में दिखाई जाएगी। इसलिए नए नियम वाला वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, है ना। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर यूपी गवर्नमेंट से जुड़ी हुई, पेंशन भोगियों की सभी समस्याओं को हल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने, वित्त मंत्री जी ने बड़ा बयान दिया। बात कर लेते हैं सोने चांदी के भाव। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। बुधवार सुबह सोने का भाव 62,251 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी का भाव 69,436 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट आप लोगों ने देखा और सुना। ये वीडियो